जय माता संतोषी। आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार के पावन व्रत पर आज हम माता संतोषी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित होता है। शुक्रवार माता संतोषी की व्रत करने से माता संतोषी के द्वारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होता है। माता संतोषी की कृपा से घर में खुशहाली बनी रहती है। जय माता संतोषी। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तब वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। इस पर 7वां बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगी तब तो मानोगी। कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वहाँ कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक टुकड़ा बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, और तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तब माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। घर से चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उबले थोप रही थी। वह जाकर वहाँ बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। यह सुनकर वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 दिशानी अपन देख धरो मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी निशानी मुझे दे। तब वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। तब साहूकार बोला, रह जा। तब लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। इस पर साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बचाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने का वह सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खा के गिरने लगे या और कहने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधी मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी भर दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। संतोषी माता का व्रत करते हुए उसने देखा। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कथा समाप्त होने पर पूछा, बहनों तुम किस देवी या देवता की पूजा कर रही हो। हे बहनों, इस व्रत की करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसकी करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उसे व्रत की विधि पूछी।
वह भक्ति में लीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 लेना। प्रति शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्धि न हो तब तक नियम का पालन अवश्य करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन कराना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु की हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथा शक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई कोई न खाए, इसका विशेष ध्यान रखना। यह सुनकर बुढ़िया की लड़की की बहू आगे चलती। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। हे माँ, दीन हो विनती करती हूँ। माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। यह सुनकर माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? माँ, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपनी सुहाग का काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को अवश्य मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो गयी और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जगता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तब वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, भला मुझे क्या कमी है? तब माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरी माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला, माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? इस पर माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर उन्हें दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तेरा जमा कमाल बिक जाएगा, सांझ होती होती धन का भारी ढेर लग जाएगा। इतना कहकर माता संतोषी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र जब सुबह उठा तो उसने माता की बात मानकर वहां नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए देने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो। घर की ओर वह जाने के लिए रास्ते से गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। यह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहती है,
हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, अब तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वहाँ यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, भूसे की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टी को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तब माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज नहीं करती, 4 पहर खाकर बैठी रहती है। तब वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। तब उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। इस पर पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के के आने पर उसने खीर भर पेट खिलाया, परंतु बाद में खाते ही लड़के कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। तब वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, ठीक है, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें उसने उस समय पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर पर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, तुम अब भक्तों की हंसी उड़ाने लगी हो, उन्हें रुलाने लगी हो। इस पर माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तब वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन अवश्य करूंगी। इस पर माँ बोली, ठीक है, अब भूल मत करना। तब वह कहती है, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे घर कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। तब वह पति से कहने लगी, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह इतना कहकर ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता यह देखकर प्रसन्न हुई। माता की
प्रसन्न होने पे माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर मैं ही चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है और सास बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से सभी और लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। माता का स्वरूप देखकर सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंगकर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता से विनती करने लगे। इस पर माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया है, हे माता, वैसा सबको देना। जो भी इस व्रत कथा को पढ़े, जो भी इस व्रत कथा को सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करना। जय माता संतोषी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं, कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।